1.5 लाख रुपए तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? फारिस, मुझे वो पैसे चाहिए। कामिल मुझे धमकियां दे रहा है। ओहो, ये कामिल कामिल, तुम्हारे दिमाग में अभी तक ये नाम क्यों गूंजता रहता है? मत दिया करो मेरे सामने उसका नाम। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है फारिस, मुझे उसे वो पैसे देने हैं। वो तुम्हें डरा रहा है और तुम डर रही हो। फारिस, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, तुम मेरी हेल्प तो करो, पुलिस को इन्वॉल्व करो। देखो, वो बहुत घटिया आदमी है, गलत लोगों में उठना बैठना है उसका। तुम क्या चाहती हो? मतलब मैं उससे पंगा लूं और वो मेरा मर्डर कर दे? ना करे तो बस फिर चुपचाप बैठी रहो। और वो कुछ भी मांगे, कुछ देने की जरूरत नहीं है उसे। मुझे लग रहा है ये ज्वेलरी बॉक्स यहाँ नहीं होने चाहिए। भाई, तुम्हारा कोई भरोसा भी तो नहीं है। कामिल तुम्हें धमकी दे और तुम ये सारा ज्वेलरी उठाकर उसे पकड़ा दो। वो औरत कल गली के कोने पर मेरा इंतजार करेगी। तुम उसकी टेंशन मत लो, उससे मैं खुद ही निपट लूंगा। अच्छा, क्या क्या करोगे? अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, उसे मैं देख लूंगा। और एक बात और, ये आजकल किसी को ब्लैकमेल करना ना इतना आसान नहीं है। ये बात अच्छी तरह कामिल भी जानता है। अरे इस जुर्म की सजा तो फौरन मिलती है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो ना? तुम बेफिक्र हो जाओ, सही है? यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। वाकई मेरी दस्तरस से इतनी दूर जा चुकी है, मेरे लिए शजरे ममनू बन चुकी है। हारून, मेरी जान, खुद को संभालो। तुम्हारा यूं टूटकर बिखरना, यकीन करो, उसे देखा नहीं जा रहा। संभलना मुश्किल हो रहा है। दिल खाली हो गया, लगता है जैसे जीने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। भूल है तुम्हारी मेरी जान, अभी जख्म नया नया है, इसलिए तकलीफ भी दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जख्म भर जाएगा। तुम हिम्मत मत छोड़ो। मैं और साशा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे अपने। इसलिए अपना दुख शेयर करने के लिए आपके पास चला आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। मेरी जान, मेरे बच्चे, मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक तुम संभल नहीं जाते तो तुम यही मेरे पास रहो, या फिर तुम्हारी खातिर हम तुम्हारे घर चले जाते हैं। देखो, अगर तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे ना, मुझे तसल्ली रहेगी और मेरी तवज्जो और मोहब्बत से तुम भी बहलते रहोगे। मैं आ जाया करूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो ये चाह रही थी कि तुम्हारे बड़े से घर में मैं और साशा एक छोटे से कोने में बसेरा कर लेंगे और इसी बहाने तुम्हारी दादी और फूफो से हमारी अजनबियत खत्म हो जाएगी। वो हमें और हम उनको समझ लेंगे। यकीन नहीं आता मुझे, यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। अरे मेरी जान, ये दुनिया है, यहाँ अनहोनी होती रहती है। मुझे लग रहा है कि तुम थके हुए हो। जाओ मेरी जान, जाकर थोड़ा कमरे में आराम कर लो। नहीं, बस आप मेरे सामने बैठी रहे, मेरी बात सुनती रहे। अब
आपके अलावा किसी और से ये सब कह भी तो नहीं सकता। ठीक कह रहे हो, वो लड़की सच में बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरी जान अच्छी लड़कियों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में बहुत ही अच्छी लड़की लिखी गई हो। लेकिन वो निम्रा तो नहीं होगी। आ गई तुम? पेपर्स मिले या कोई बहाना बना दिया सादिक चचा ने? बहाना क्यों बनाएंगे? दे दिए उन्होंने पेपर्स। मैं तो बहुत परेशान था। मुझे तो ये खदशा था कि कहीं उनकी नियत ही ना खराब हो जाए। और अभी भी धड़का बाकी है। कल ही जाकर ना इन पेपर्स की जांच पड़ताल करवाऊंगा। सादिक चाचा पे मुझे खुद से ज्यादा यकीन है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा सुनो, घर में किसी से जिक्र मत करना इस बात का कि तुम सादिक चचा से पेपर्स ले चुकी हो। अगर चाचा चाची पूछेंगे मैं क्या कहूंगी? आजकल का बहाना बना देना, कुछ भी कह देना। पता है कल सादिक चाचा वापस जा रहे हैं ड्यूटी पे। ये तो और भी अच्छी बात। तुम इनसे ये कहना कि जब वो वापस आएंगे तो ही बात हो सकेगी। फारिस, पता है मैं आज डरते डरते गई थी कि कहीं मुझे वो औरत ना मिल जाए रास्ते में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम खामखा ही डरती हो। मैंने तुम्हें पहले भी तो समझाया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक कह रहे थे। अच्छा तुम अब रेस्ट करो, मैं ये पेपर्स जो है संभाल कर रख देता हूँ। सुबह दोस्त के साथ उसके गांव भी जाना है। चलो तुम रेस्ट करो। बीबी जी, ये सब चची जान ने भेजा है। वो कह रही है वो खाना बना रही है, आपको जब भूख लगे आप बता दीजिएगा। मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आकर उनकी हेल्प कर दूंगी। क्या फारिस को चचा पर एतबार नहीं है? कितनी अजीब बात है। और उसे तो किसी पर एतबार नहीं है। सादिक चचा पर भी शक कर रहा था। अम्मा, नौरीन के ससुराल वाले उसकी शादी की तारीख का पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं उन्हें? फिलहाल तो अपने बच्चे को देखकर मेरा कलेजा कट जाता। उसका दुख मेरे दिल को बेचैन कर रहा है। आज के मेरे बस में होता तो मैं उसकी झोली खुशियों से भर देती। उसकी मोहब्बत, उसकी खुशी उसे दे सकती। हारून का दुख देखकर तो सब बहुत रंजीदा है अम्मा। मेरा दिल भी बहुत उदास है उसकी वजह से। लेकिन अम्मा, दुनिया को तो ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता। दुनियादारी तो निभानी ही है। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन फिलहाल मैं जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं। उनसे कहो कुछ दिन और रुक जाए। ठीक है माँ, यही मुनासिब रहेगा। मैं कह देती हूँ। अरे हारून, आओ बेटा बैठो। जल्दी आ गए आज। तबीयत ठीक है ना? हाँ, तो ये ठीक है। खाना लगवाऊं? नहीं, भूख नहीं है। चाय तो पियोगे? चाय बनवाऊं? नहीं, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। पप्पू कह रही थी कि
नौरीन के ससुराल वाले शादी करना चाह रहे हैं। हाँ, उनको अपने बेटे की शादी का बड़ा अरमान है, रुखसती करना चाह रहे हैं। तो आप देर क्यों कर रही हैं? बेटा, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बेदिली, तुम्हारी बेकैफी मेरी नजरों के सामने है ना। मैं तो खुद बहुत बेजार हो गई, सकत नहीं है मुझ में अब। जो काम कल करना है वो आज ही क्यों ना किया जाए? आप उन लोगों को घर खाने पे इनवाइट करें और शादी की डेट फिक्स करते हैं। लेकिन हारून, बचपन में भी जुदाई का गम सह गया था, इस बार भी सह लूंगा। आप उन्हें बुलाइए और शादी की डेट फाइनल कीजिए। मैं ठीक हूँ, इसलिए परेशान ना हूं। आज कैसे याद आ गई बच्चे तुम्हें? गलती से रास्ता तो नहीं भूल गए थे? सारे रास्ते भूल सकता हूँ, सिर्फ एक रास्ता याद है, तो वो है तुम्हारे घर का रास्ता। बातें करवा लो तुमसे पारिस, जितनी मर्जी है। ये बताओ, वहां क्या चल रहा है? अम्मी से दोस्त के गांव जाने का बहाना करके आया हूँ तुम्हारी तरफ। ये क्या है? तुम्हारे हुक्म की ताबीर कर दी है, प्रॉपर्टी के तमाम पेपर्स। क्या क्या वाकई? पारिस, ये असली कागजात है? तो और नहीं तो क्या, नकली लग रहे हैं तुम्हें? पारिस, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू। अब तुम जल्दी से अगला कदम उठाओ, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। देखो, गरम गरम खाने से ना मुंह जलने का खदशा होता है, इसलिए ठंडा करके खाना चाहिए। मैं अम्मी को बताती हूँ और तुम्हारे लिए मजेदार सी चाय बनवाती हूँ। और हाँ, शाम से पहले जाने का नाम मत लेना। मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और हम बाहर खाना भी खाएंगे आज। और मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग भी कराऊंगा। सच? अरे बहुत पैसा है तुम्हारे फारिस के पास, वो निम्रा की दराज से निकाला था, बेचारी ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई होगी। अम्मी को बताती हूँ, अम्मी बहुत खुश होंगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ रह गई? ये सुना, अम्मी, आपको नहीं पता फारिस ने क्या कर दिखाया है। क्या कर दिया बताओ तो। जिसकी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत का बंटवारा किया था, प्रॉपर्टी के असली कागजात देखे हो मुझे। अरे वाह, देखो, ओरिजिनल है बिल्कुल। हाँ, वाह फारिस, मेरा बच्चा जीता रहे, मेरा बच्चा। माँ, सबके खुश रहो, आबाद रहो। वाकई फारिस, आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया। सच पूछो तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ गया। चाय पियोगे? हाँ जरूर भाई, क्यों नहीं। सही है, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी। ठीक है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है निम्रा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हम सब तो ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन निम्रा तुम खुश तो हो ना? तुम्हारे वो कजन जिनसे तुम्हारा निकाह हुआ है, वो तुम्हारे साथ अच्छे तो हैं ना? सब ठीक है। क्या मतलब सिर्फ ठीक है? वो आप कहाँ पूरे होते? जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ, फारिस को मुझे अपना नाम देना बहुत बड़ी बात है। सब कुछ अच्छा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? शादी की डेट फिक्स हो गई है? नहीं, अभी डेट फिक्स तो नहीं हुई, लेकिन अनकरीब हो जाएगी। तुम बताओ, तुम मेरी शादी पर तो आओगी ना? अब मैं अपनी मर्जी करने में आजाद हो रही हूँ। अगर मुझे इजाजत मिलेगी मैं जरूर आऊंगी। हम सब तुम्हारा बहुत इंतजार करेंगे। मैं एक बात पूछूं? सच सच बताएं, हारून कैसे हैं? छोड़ो निम्रा, हारून का ना ही पूछो, तुम खुश रहने की करो। फिर भी बताएं, वो खुश तो है ना? निम्रा, उन्होंने बहुत चाव से तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया था। नानी और अम्मी के जाने के बाद वो इतना खुश थे। कितना इंतजार था कि किसी खुशखबरी के साथ ही वापस आएंगी नानी और अम्मी। निम्रा, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उन्हें बिखरने ना देना। नानी से कहें कि उनके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करे और उनकी शादी कर दे। तुम मेरी शादी पर आओगी ना? तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन देख के शायद वो भी अपने बारे में कुछ सोचने लगे, लेकिन फिलहाल तो उनसे इस मौजू पर बात करना नामुमकिन है। खुदा हाफिज, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। आज तो हम खाना हारून की चॉइस से मंगवाएंगे। आंटी मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा, मुझे भूख नहीं है। आप लोग प्लीज अपनी मर्जी ऑर्डर कीजिए। हारून, इतनी देर से हम दोनों जो तुम्हें ले लेकर फिर रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि तुम्हारा दिल बहल जाए। मुझे लगता है कि हमारी ये कोशिश बेकार रही। क्यों साशा? बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा। तुम तो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं हो हारून। हारून मेरी जान, जिंदगी ऐसे ही चलती। लोग मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं, और फिर उनसे भी अच्छे लोग जिंदगी में आ जाते। बस पहचान वाली नजर चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शायद आप ठीक कह रही हैं। तो बस लौट आओ जिंदगी की तरफ। अरे 4 दिन की जिंदगी है, और जवानी के दिन तो पता ही नहीं चलते कब गुजर जाए। अब इन दिनों को यूं उदासी में गुजारना कौन सी अक्लमंदी है? हाँ साशा, मेरी बात सुन। हारून को संभालना, उसे खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। अब अगर मैंने अपने बेटे को उदास देखा तो तुम्हारी खैर, समझी हो? ओके मम्मा, बिल्कुल समझ गई। मैं तो खुद चाहती हूँ कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। अब हारून, मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ और आप सिर्फ कॉफी नहीं पियेंगे? इजहार भाई की फैमिली शादी की डेट फिक्स करने आ रही है और मैं निम्रा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ।
अगर वो इस मौके पे मौजूद होती तो कितने सारे काम संभाल लेती, हंसती मजाक करती और बहुत रौनक लगानी थी उसने। निम्रा बाजी बहुत अच्छी हैं। जब वो इस घर में थी कितना अच्छा लगता था ना। क्या वो शादी में आएंगी? पता नहीं, वो कहती है कि अब वो दूसरों की मर्जी की ताबे है, अगर वो इजाजत देंगे तो आ जाएगी। निम्रा बाजी अपने रिश्ते से खुश नहीं है, बहुत खामोश रहने लगी हैं और ज्यादातर अपना वक्त अपने कमरे में ही गुजारती हैं। क्यों, उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें उनकी हर सोच बता रही थी। हर वक्त उदास रहती थी, मैं कुछ बता नहीं सकती। काश हारून अपनी पसंद का पहले बता देते तो आज ये सब ना होता। वक्त गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, खुदा निम्रा के दिल को सुकून दे और इसकी जिंदगी को ढेर सारी खुशियों से भर दे। आमीन। आपके इस भांजे के नजदीक ना हमारी 2 कौड़ी की अहमियत नहीं है। कितनी बार इस ताकीद की थी कि जल्दी आ जाए, लेकिन नहीं, दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम तो यूं बेजारी दिखा रही हो जैसे तुम्हारे पीछे उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी हुई है। बेजार नहीं हूं मम्मा, मुझे बस उसके यूं इग्नोर करने पर गुस्सा आता है। वो यहाँ आता भी है ना तो सिर्फ अपनी खाला यानी आपसे मिलने के लिए। उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अब तो मुझे लगता है कि मैं उसकी तवज्जो चाहने लगी हूँ। जब यहाँ होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बस अब ज्यादा दिन वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकेगा। बहुत हो गई ये आंख मिचोली और मेरी तरफ से सदकेवारी जाने के मुजाहिरे। मैंने फैसला कर लिया है, अब उसे ज्यादा ढील नहीं दूंगी। लो, आ गया है वो जिसके लिए तुम बेचैन हो रही थी। जाओ, जाकर डोर खोलो और लेकर आओ उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसे हो? सॉरी, आने में काफी देर हो गई। वो घर में शादी चल रही है, कभी एक प्लान बनता है कभी दूसरा। दादी भी कुछ मशवरा लेना चाह रही थी, उसी में वक्त लग गया। ये तो अच्छी बात है। अब अपनी दादी से कहो कि एक और शादी की तैयारी शुरू कर दे, तुम्हारी और साशा की शादी। मैंने फैसला कर लिया है, साशा की शादी तुमसे ही करूंगी। तुम अपने घर में सबको बता देना। नजीरा। जी बेगम साहबा। अरे जाके सौदा ले आओ ना तुम। जी ठीक है। 2 किलो मटन, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, और भी देख लो कुछ लाना है तो वो भी ले आओ। ठीक है, मैं सब ले आती हूँ, आप पैसे दे दीजिए। पैसे? घर की बड़ी बहू और पैसे। निम्रा, निम्रा, जाओ तुम बावर्ची खाने में देखो काम। जी चाची। अरे बेटा, तुम हर वक्त कमरे में रहती हो, बाहर जरा निकला करो, खुली फिजा में सांस लिया करो। सारा घर मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे तो समझ नहीं में क्या क्या देखूं। चाची मैंने आटा गूंद दिया है, फारिस ने खीर की फरमाइश की थी वो भी बना दी है, बस आप हंडिया का सामान ले आए, मैं वो भी बना दूंगी। अरे मेरा मतलब ये नहीं था बेटा, मेरा मतलब था कमरे से जरा बाहर निकला करो, सब में उठा बैठा करो, सांस लिया करो। और काम के लिए तो मैंने मासी रख ली है ना। अच्छा वो सौदा लेने जा रही है, पैसे दे दो। पैसे? मेरे पास पैसे तो नहीं है। क्या मतलब है पैसे नहीं है? कहाँ गए तुम्हारे पैसे? वो सारे पैसे मेरे पास हैं। बोले कितने चाहिए? मुझे 5,000 दे दो, मैंने सौदा मंगवाना है। 5,000? क्या क्या मंगवा रही हैं? वो निम्रा को मटन कढ़ाई बहुत पसंद है ना, तो आज हमने सोचा मटन कढ़ाई बनाएंगे, और भी घर की चीजें मंगवानी है। 5,000 की मटन कढ़ाई? बहस क्यों कर रहे हो तुम? दे रहे हो कि नहीं? सौदा मंगवाओ। मैं ये पकड़े 2,000 है, और बचत करना सीखें।
देखा निम्रा, इसीलिए कहता हूँ मुझ पर भरोसा करो। अरे तुम्हारी एक एक पाई की हिफाजत कर रहा हूँ, किसी को फालतू में खर्च करने की इजाजत नहीं दूंगा। एक बार शादी हो जाएगी, मासूम सी, फरमाबरदार, प्यारी सी बीवी जिंदगी में आ जाएगी तो तुम अपना माजी भूल जाओगे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आंटी फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मेरी जान, इस वक्त जो तुम सिचुएशन फेस कर रहे हो ना, आज तो क्या कल भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचोगे। अरे मुझे तो हैरत है तुम्हारी दादी और फुफ्फो की, तुम्हारी तरफ से इस कदर अनजान क्यों है वो। उन्होंने तो सिर्फ तुम्हें पैसा कमाने वाली मशीन समझ रखा है। वो भूल चुकी हैं कि तुम एक जीते जागते इंसान हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है मेरी जान, ऐसा ही है। लेकिन क्या करें, तुम जैसा साफ दिल लड़का इन साजिशों को थोड़ी समझ सकता है। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरी जान, तुम्हारी दादी ये चाहती है कि तुम उनकी बेटी और उनकी बेटी के बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करते रहो, उनकी ख्वाहिशात, उनकी जरूरियात में ही उलझे रहो। आप गलत समझ रही हैं। मेरी बात मानो, अपनी और साशा की शादी की खबर उन्हें दो। अगर वो मुखलिस हुई तो ये खबर सुनकर वो बहुत खुश होंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी कि उनका बच्चा गम भूलकर जिंदगी की तरफ वापस आ रहा है और अपना घर बसाने की बातें कर रहा है। लेकिन अगर मैं सच्ची हूं तो ये खबर सुनते ही दोनों बेचैन हो जाएंगी, बहाने से तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। बेशक तुम आजमा कर देख लो। हारून, मामा ठीक कह रही हैं। ये इन लोगों की मोहब्बत को आजमाने का बेहतरीन मौका है। मुझे एक दोस्त से मिलने जाना था, वो इंतजार कर रहा होगा। मैं चलता हूँ। रुको मेरी जान, मेरी बात को यूं हवा में मत उड़ा देना। और करो, जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो ना, उन्हें आजमा कर तो देखो। और साशा, देखो ये बच्ची तुम्हारे बगैर ही नहीं रह सकती। इसकी सच्ची मोहब्बत की कदर करो। चलता हूँ। वापस। मम्मा, ये तो मान ही नहीं रहा। मानेगा, मानेगा, जरूर मानेगा। और तुम्हें क्या फिक्र है? अगर ना माना तो मनवाने के ऑप्शन हैं हमारे पास। समझी? समझ गई। हाँ। दादी ने अपनी पूरी कोशिश की थी। निमरा मेरा नसीब नहीं थी तो इसमें दादी और फूफो को दोष तो नहीं दिया जा सकता। साशा के लिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने उसे सिर्फ एक कजन की हैसियत से देखा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मेरी बात मानो, अपनी और साशा की शादी की खबर उन्हें दो।
अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खबर सुनाई तूने। अरे जब ही उसका डर खौफ खत्म हो गया था, कामी कॉल कर करके थक गया, मचाले उस लड़की ने एक फोन भी उठाया उसका। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। चलो बाद में बात करेंगे, खुदा हाफिज। कामी, उसकी तो सच में चचे के बेटे से शादी हो गई। जब भी उसका डर खौफ खत्म हो गया था मनहूस का, अकेली तो नहीं रही। देख, तेरा अब उसके शहर में जाना मुनासिब नहीं है। तू गलती भी मत करना, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे तो पहले दिन से ही उसका मुफ्त खोरा चचा ना खटकता था। मुझे मालूम नहीं था कि वो हमारे साथ इतनी बड़ी गेम खेल जाएगा। कितनी सफाई से उसने इतनी बड़ी असामी, करोड़ों की असामी हमारे हाथों से अपनी जेब में डाल दी और हम डरे के डरे रह गए। इतनी बड़ी धांधली की हमारे साथ उसने। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा माँ, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। अरे हम उस फ्रॉडी को पहचान ही नहीं सके। फ्रॉडियों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड, सोच कितना बड़ा फ्रॉडी है वो। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, चाय बनाऊं आपके लिए? लगता है किसी जरूरी काम से गए थे, बहुत थके हुए लग रहे हैं। तुम बना लो चाय। ठीक। बेवकूफ लड़की, मुझसे क्यों उम्मीदें वाबस्ता कर बैठी है? किसी को क्या दे सकता हूं मैं खाली हाथ, खाली दामन हूं। हमारा फारिस तो बहुत ही होशियार निकला। मैं तो उसे ऐसा हरगिज नहीं समझती थी। अच्छा, अब ऐसा क्या कर दिया है उसने? निम्रा का सारा पैसा फारिस के पास है। निम्रा तो बस नाम की मालिक है। स्याह करे सफेद करे, सब फारिस के हाथ में है। क्या हूं? मैंने आपको इतनी बड़ी खबर सुनाई, आपको खुशी नहीं हुई? मुझे ये बताओ कि फारिस निम्रा का क्या है? शौहर है ना उसका? हाँ। तो जाहिर है कि निम्रा के पास जो कुछ है वो फारिस का है, और फारिस के पास जो कुछ है वो निम्रा का है। अब वो दोनों एक हैं। तुमने सिर्फ ये देखना है कि वो सिर्फ अपनी बीवी का शौहर ना बने, बेटा भी बन के रहे। निम्रा कहाँ है? निम्रा बावर्ची खाने में है। अरे बहू है हमारी, अब सारी घर की जिम्मेदारी उसके सर पे। हमारी खिदमत करना भी फर्ज है उसका। हाँ, लेकिन आपका भी फर्ज है कुछ थोड़ा बहुत काम आप भी कर लें। बुलाओ। निम्रा, निम्रा, लो आ गई है। चाची, भाई तुम्हारे चचा को तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं आ रहा था। आप मिल लीजिए। आप आओ बेटा, आओ। कैसी हो बेटा? भाई फारिस तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? अगर कोई शिकायत है तो मुझे फौरन बताओ ताकि मैं उसके कान खींच सकूं। नहीं चाचा, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि भाई साहब की छुट्टी खत्म हो रही है और वो ड्यूटी पे वापस जाने वाले हैं। उनकी छुट्टी खत्म हो गई, वो चले गए। क्या मतलब वापस चले गए? तो बताया क्यों नहीं हमें? हमें क्यों नहीं बताया? ये कोई परेशानी की बात है? बात तो परेशानी की है ना बेटा। उनके पास बहुत जरूरी चीजें पड़ी हैं, सारे कागजात उनके पास हैं।